हाउ टू इंस्टॉल कॉली लिनक्स इन विंडोज़ 11 विद वर्चुअल बॉक्स। आज की वीडियो में हम कॉली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्चुअल बॉक्स का यूज़ करते हुए अपने लैपटॉप या पीसी में इंस्टॉल करने का तरीका सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने ये चेक कर लेना है कि आपके लैपटॉप या पीसी में वर्चुअलाइजेशन इनेबल है या नहीं। आपने टास्क मैनेजर में जाना है, परफॉर्मेंस में जाना है। तो यहाँ पर नीचे आपने देख लेना है वर्चुअलाइजेशन इनेबल है या नहीं। अगर डिसेबल है तो आपने पहले वर्चुअलाइजेशन को इनेबल करना है। कोई भी वीडियो ट्यूटोरियल देख लें यूट्यूब से, इसे ऑन कर लें। इसके बाद आपने क्या करना है कि इस वर्चुअल बॉक्स को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है। सबसे पहले एक ब्राउज़र में जाएँ, वहाँ पर वर्चुअल बॉक्स सर्च करें, virtualbox.org इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को आपने यहाँ से ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है। डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड पेज पर आप आ जाएँगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विंडो होस्ट का ऑप्शन है। आपने विंडो होस्ट बटन पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर आपने वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड कर लेना है। 105 एमबी की फाइल होगी वर्चुअल बॉक्स की जो आपने डाउनलोड करनी है। जैसे कि मैंने इसे डाउनलोड कर लिया और इसे मैं डेस्कटॉप पर मूव कर देता हूँ। वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड करने के बाद आपने वर्चुअल बॉक्स एक्सटेंशन पैक को भी डाउनलोड करना है। आपने यहाँ पर एक्सेप्ट एंड डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है तो एक्सटेंशन पैक जो होगा वो भी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। 21 एमबी की फाइल होगी जो आपने डाउनलोड करनी है। एक्सटेंशन पैक को भी मैं यहाँ पर डाउन कर लेता हूँ और इसके बाद इसे भी यहाँ पर मैं डेस्कटॉप पर मूव करता हूँ। ये दोनों सॉफ्टवेयर डाउन करने के बाद अब आपने काली लिनक्स को डाउनलोड करना है। काली लिनक्स की आईएसओ फाइल डाउनलोड करने के लिए ब्राउज़र में सिंपल काली लिनक्स सर्च करें। kali.org जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपने यहाँ से ओपन करनी है। काली की वेबसाइट ओपन करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड बटन पर आपने क्लिक करना है। फर्स्ट पेज पर भी डाउनलोड बटन नजर आ जाएगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद यहाँ पर आपके सामने इंस्टॉलर इमेजेस का एक ऑप्शन होगा। आपने इंस्टॉलर इमेजेस पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक नए पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर रिकमेंडेड का जो ऑप्शन है आपने यहाँ डाउनलोड बटन पर क्लिक करके काली लिनक्स की आईएसओ फाइल को डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं 4.07 जीबी की फाइल है जो आपने डाउनलोड करनी है। मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो इसलिए मैं यहाँ पर इसे कैंसिल करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि काली लिनक्स की आईएसओ फाइल भी डाउन हो चुकी है, वर्चुअल बॉक्स भी डाउन हो चुका है और एक्सटेंशन पैक भी जो है वो भी डाउन हो चुका है। अब आपने क्या करना है कि पहले वर्चुअल बॉक्स को अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करना है। यहाँ पर क्लिक करें, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर जाएंगे तो यहाँ पर वर्चुअल बॉक्स आपके सामने इंस्टॉलेशन के लिए ओपन हो जाएगा। सिंपल सी इंस्टॉलेशन है जिस तरह कोई भी एक नॉर्मल सा सॉफ्टवेयर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, आपने इसी तरह से इसे इंस्टॉल करना है। विद इन 20 टू 30 सेकंड में ही वर्चुअल बॉक्स जो होगा वो आपके लैपटॉप या पीसी में जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि वर्चुअल बॉक्स जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। फिनिश बटन पर क्लिक कर दें। जैसे ही फिनिश पर क्लिक करेंगे तो वर्चुअल बॉक्स आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल होने के बाद अब आपने वर्चुअल बॉक्स का एक्सटेंशन पैक जो है वो इंस्टॉल करना है। आपने एक्सटेंशन पैक के ऊपर डबल क्लिक करना है तो इस तरह से ये आपके सामने आ जाएगा। इंस्टॉल बटन पर क्लिक करें, स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर आपने एग्री करना है तो विद इन सेकंड ही ये आपके वर्चुअल बॉक्स के अंदर जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। अब वर्चुअल बॉक्स और एक्सटेंशन पैक दोनों इंस्टॉल हो चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पर इन दोनों फाइल्स को जो डाउनलोड की थी वो डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद अब हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं। आपने दोबारा वर्चुअल बॉक्स में आना है और अब आपने यहाँ से न्यू बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस के साथ न्यू बटन है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब आपने काली लिनक्स का नेम टाइप करना है। कोई भी नेम टाइप कर सकते हैं, जैसे कि मैं काली लिनक्स टाइप करता हूँ। इसके बाद ये फ़ोल्डर है, जैसे कि सी ड्राइव में ही ये इंस्टॉल होगा। अगर आप इसकी लोकेशन चेंज करना चाहते हैं तो आगे यहाँ पर क्लिक करके इस बटन पर आप लोकेशन जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आईएसओ इमेज का ऑप्शन है। आईएसओ फाइल वो फाइल जो काली लिनक्स का आईएसओ फाइल आपने डाउनलोड की थी, जैसे कि यहाँ पर मैंने डेस्कटॉप पर इसे डाउनलोड किया था। 4.07 जीबी की जो फाइल थी आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि अदर पर जाएंगे, जैसे कि मेरे पास डेस्कटॉप पर जो फाइल पड़ी है तो मैं डेस्कटॉप पर जाकर काली लिनक्स की आईएसओ फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। काली लिनक्स की आईएसओ फाइल सिलेक्ट करने के बाद अब आपने यहाँ से और कोई सेटिंग नहीं करनी, यहाँ से नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने रैम सेलेक्ट करनी है और प्रोसेसर, जैसे कि मैं आपको चेक करवाता हूँ टास्क मैनेजर में जाकर। जैसे कि परफॉर्मेंस में जाऊँगा और यहाँ पर मैं मेमोरी में जाऊँगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास 8 जीबी रैम है। आपके पास ये जितनी भी होगी उस हिसाब से आपने सेलेक्ट करनी है। जैसे कि मेरे पास 8 जीबी है तो मैं यहाँ पर 3 या 4 जीबी, जैसे कि यहाँ से 4 जीबी रैम जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। 4 जीबी रैम के मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद प्रोसेसर का ऑप्शन आ चुका है नीचे। जैसे कि 1 सीपीयू है, मैं यहाँ पर दोबारा टास्क मैनेजर में जाता हूँ। आपने टास्क मैनेजर में जाकर परफॉर्मेंस में जाना है, सीपीयू में जाना है और यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो कोर है वो 4 है तो इसलिए मैं यहाँ पर 2 को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इतना बहुत होता है काली लिनक्स के लिए।
इसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिस्क साइज़ का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको ये सी ड्राइव में इंस्टॉल होगा, इसलिए मैं सी ड्राइव में स्पेस चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी जो सी ड्राइव में इस वक्त जो फ्री स्पेस है वो 72 जीबी है, तो इसलिए मैं इसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर इसके मुताबिक ही कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि 40 जीबी तो मिनिमम आपने रखनी ही रखनी है। इसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है और फिनिश बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अब आपने यहाँ से इसकी सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपके सामने सेटिंग ओपन होगी। आपने एडवांस में जाना है और यहाँ पर क्लिक करके आपने बी डायरेक्शनल जो है वो सेलेक्ट करना है। दोनों जगहों पर बी डायरेक्शनल सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपने सिस्टम में जाना है। सॉरी, सिस्टम में नहीं, आपने डिस्प्ले में जाना है और यहाँ पर वीडियो मेमोरी को आपने मैक्सिमम पर लेके जाना है। इसके बाद आपके सामने स्टोरेज का ऑप्शन है, ऑडियो का ऑप्शन है। नेटवर्क स्टोरेज में हमने कुछ भी नहीं करना, ऑडियो में भी कुछ नहीं करना, नेटवर्क में भी आपने कोई सेटिंग नहीं करनी। इसके बाद यहाँ पर नीचे यूएसबी वाली सेटिंग में आपने यूएसबी 3.0 को सिलेक्ट करना है और मज़ीद कोई सेटिंग नहीं करनी, आपने ओके बटन पर क्लिक करना है। जैसे ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी जो सेटिंग थी वो बिल्कुल पूरी हो चुकी है। अब आपने यहाँ से इसे इंस्टॉल करना है। स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो काली लिनक्स होगा, वो सिस्टम जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो इंस्टॉलेशन के लिए ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ग्राफिकल इंस्टॉल का ऑप्शन होगा, आपने यहाँ पर इंटर बटन प्रेस करना है। जैसे ही यहाँ इंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ से आपने सबसे पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। इसके बाद लोकेशन सेलेक्ट करें, कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर कीबोर्ड सेलेक्ट करें, कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें और यहाँ पर लोडिंग एडिशनल कंपोनेंट्स होगा। 2 से 3 मिनट आपने यहाँ पर वेट करना है। 2 से 3 मिनट के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा, जैसे कि होस्ट नेम है। यहाँ पर आप होस्ट नेम जैसे कि मैं काली लगता हूँ, उसके बाद आपने यहाँ से कंटिन्यू करना है। डोमेन नेम को आप छोड़ दें, यहाँ पर कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। अगेन यहाँ पर फुल नेम का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं, कोई भी कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं अपने चैनल का नेम लिखता हूँ और इसके बाद आपने यहाँ से कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद ये यूज़र नेम है, ये वो यूज़र नेम है जो आपने साइन इन करते वक्त यूज़ करना है। जैसे कि मैं टेक्निकल फिक्स लिखता हूँ, इसके बाद कंटिन्यू करें और यहाँ पर आपने काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पासवर्ड क्रिएट करना है। दोनों जगहों पर सेम पासवर्ड टाइप करें और उसके बाद आपने यहाँ से कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करेंगे और यहाँ से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आपने यहाँ से कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो है स्टार्टिंग का पार्टीशन होगा। इसके बाद फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट रहने दें और यहाँ से आपने कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे अगेन कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है और इसके बाद आपने यहाँ पर कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट रहने देना है और इसके बाद आपने यहाँ से फिर कंटिन्यू करना है। येस वाला ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपका जो बेस सिस्टम होगा वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तकरीबन 7 से 8 मिनट वेट करना है। यहाँ पर भी कोई चेंजेस नहीं करनी, कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपका सॉफ्टवेयर जो होगा वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपने तकरीबन 5 से 10 मिनट, तकरीबन 10 मिनट तो आपने यहाँ पर वेट करना है। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होगा अगेन यहाँ से यस बटन कर सेलेक्ट करें और इसके बाद सेकंड ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है और इसके बाद आपने यहाँ से कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। जैसे कि क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिनिशिंग इंस्टॉलेशन होगी। यहाँ पर 4 से 5 मिनट वेट करना है और अब आपका यहाँ पर सिस्टम जो होगा वो रीस्टार्ट होगा। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका जो सिस्टम होगा वो रीस्टार्ट होगा। आपकी जो वर्चुअल मशीन है वो रीस्टार्ट होगी। इसके बाद यहाँ पर आपने अपना यूज़र नेम और जो पासवर्ड आपने सेट किया था वो टाइप करके एंटर बटन प्रेस करना है। तो आपका काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो होगा वो इंस्टॉल होने के बाद साइन इन हो जाएगा। व्यू बटन पर क्लिक करके आप यहाँ से इसको फुल स्क्रीन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सक्सेसफुली हमारे कंप्यूटर में वर्चुअल बॉक्स के अंदर इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर ये ऊपर टास्क बार दिया गया है, जैसे कि लॉग आउट, रिस्टार्ट वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो भी टास्क बार में मेन्यू है वॉल्यूम वगैरह को वो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर टर्मिनल हम ओपन करते हैं। टर्मिनल में हम चेक करते हैं कि हम कौन सा वर्जन हमने इंस्टॉल किया है। आपने ये कमांड टाइप करके एंटर बटन प्रेस करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 24.04 जो काली लिनक्स का इस वक्त का लेटेस्ट वर्जन है वो हमने इंस्टॉल किया है। तो इसके बाद यहाँ से क्लोज़ करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो फायरफॉक्स इसका डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र होता है काली में, वो आपको यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर स्टार्ट बटन है, जितने भी टूल्स वगैरह हैं वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फ़ाइल एक्सप्लोरर में जाता हूँ, वो फ़ोल्डर ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आपका जो सिस्टम फ़ाइल है ये आपकी वो हार्ड डिस्क है जो आपने 40 जीबी की हार्ड डिस्क क्रिएट की थी। जो भी आपका डेटा होगा वो इसी जगह पर होगा। तो आप इस तरह से बहुत ईज़िली काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडोज़ 11 में वर्चुअल बॉक्स का यूज़ करते हुए इंस्टॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।